जब रदरफोर्ड का मॉडल आपका फेल हो गया, उसके बाद बीच में थोड़ी बहुत और रिसर्च हुई कि भाई आपका जैसे रदरफोर्ड ने बोला था कि आपका मेटल का एक शीट लिया, उसने एक शीट लिया और उसके ऊपर रेडिएशन फॉल की थी, अल्फा रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था। तो देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन दैट मैटर एंड रेडिएशन। अब रेडिएशंस के ऊपर बात शुरू हुई कि जो रेडिएशंस हैं ये किस तरह का इनका नेचर है, क्या ये पार्टिकल नेचर की है, क्या ये वेव नेचर की है। तो ये हमारे पास इस चीज का जो डिस्कशन हुआ अबाउट द पार्टिकल नेचर एंड द वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस या लाइट की बात करें तो उसने एक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। इसमें बोहर्स का जो मॉडल था हमारे पास सेटअप का, उसमें बहुत उसका एक कंट्रीब्यूशन था, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। और दूसरी बात हमारे पास एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा की है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जैसे हमने एक दिन बात की थी कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर नीचे वाले शेल में है एनर्जी गेन करता है, ऊपर वाले शेल में चला जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही वापस आ जाता है। एनर्जी रेडिएट करता है, एक बार उसने एनर्जी गेन किया तो ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे आने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, एनर्जी लॉस करना पड़ता है, क्योंकि नीचे के एनर्जी लेवल का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट इज लेस, ऊपर वाले का ज्यादा, नीचे वाले का कम। ठीक है, तो वहां से आपके पास एक स्पेक्ट्रा की बात होगी कि दो तरह के स्पेक्ट्रा हमारे पास आते हैं, एड्सॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा। तो इसने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया फॉर द बोहर्स मॉडल, क्योंकि बोहर ने बाद में ये चीज बता दी, रदरफोर्ड ये बताने में फेल हो गए थे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी के बारे में उन्होंने बात नहीं की, उनके शेल्स के बारे में बात नहीं की थी, वो ये चीज नहीं बता पाए थे कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही फिक्स शेल में क्यों रिवॉल्व करता है। तो ये दो फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जिससे हम बोहर्स के मॉडल को अच्छे से, बोहर ने जो भी पॉस्टुलेट्स दिए हैं उसमें इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ठीक है, तो कुछ हमारे पास ऐसे फिनोमिना है लाइक रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, उससे हमें ये पता चलता है एक्सपेरिमेंटली जब हम उनको कराते हैं तो हमें ये चीज पता चलती है कि जो लाइट हमारे पास है उसका पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या कि लाइक हमारे पास कैसे देखते हैं पार्टिकल नेचर, इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, इसमें जिंक सल्फाइड की तरह से कोटिंग कराई जाती है के ऊपर और फिर लाइट फॉल कराई जाती है। अगर सिर्फ आपको ना ऐसे ऐसे सिर्फ डॉट्स मिले इस तरह से तो कहते हैं कि पार्टिकल की तरह क्या कर रही है, लाइट स्ट्राइक कर रही है। बट कुछ ऐसे फिनोमिना थे जैसे इंटरफेरेंस है हमारे पास, उसमें ये देखा गया कि हमारे पास जो लाइट है वो वेव की तरह क्या करती है, ट्रेवल कर। तो दो तरह का नेचर आपकी लाइट का हो सकता है, रेडिएशंस का हो सकता है, वन इज पार्टिकल नेचर एंड अनदर वन इज वेव नेचर। फर्स्ट वन इज particle nature and another one is wave nature। और बाद में किसी ने बोला कि इसका पार्टिकल नेचर है, किसी ने बोला इसका वेव नेचर है, और बाद में ये बोला गया कि लाइट जो है उसका डुअल नेचर, कैसा बिहेवियर शो करती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, दोनों तरह का होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा फिनोमिना जो है ऑकर कर रहा है, वहां पे ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, वहां पे ये आपका वेव की तरह बिहेव कर सकती है। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पहले हम वेव नेचर स्टडी करेंगे, पार्टिकल नेचर में हमारे पास और आगे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह आएंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे आपकी लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो कर। राइट, द फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे पास ऐसी कुछ रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड, यह है वी हैव इलेक्ट्रिक एज वेल एज दोनों के दोनों कंपोनेंट होते हैं उनमें। अब हम इसको डिटेल में तो क्या ही पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास एक्स रेज है, गामा रेज है, या फिर आपके पास अल्ट्रा वायलेट रीजन है, फिर आपके पास आईआर रीजन है, और जो मेन फोकस वाला रीजन है जो लाइट मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपके पास फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट्स होती है ना, या फिर रेडिएशंस होती है, नॉट लाइट, रेडिएशंस होती हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। जैसे आप रेडियो चलाते हैं ना, आप उसका नॉब घुमाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली क्या करता है, सिग्नल पकड़ता है ना, कि आप यहाँ पे चलाओगे रेडियो, देखते हो रेडियो मतलब सुनते हो, देखते तो क्या, देखना तो क्या है, रेडियो सुनते हो आप लोग। ये फोन पे हो आपका एफएम रेडियो, तो आप उसमें सर्च करते हैं कि भाई इतने मेगाहर्ट्ज पे चल रहा है हमारा, इतनी फ्रीक्वेंसी है, इतनी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे सिग्नल पकड़ रहा है, देखा कभी? यस मैम। देखा है ना। धर्मशाला कितने फ्रीक्वेंसी पे आता है? धर्मशाला आकाशवाणी है 1034 ना धर्मशाला में, 103.7, 103.4 103.4 पे धर्मशाला आता है, और हमीरपुर हमारा आता है 101.8 पे, है ना, 101.8 मेगाहर्ट्ज पे। ठीक है, तो हमारी जो रेडिएशंस होती हैं उनका फ्रीक्वेंसी, उनका वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो पहले हम इन टर्म्स को क्लियर करेंगे कि ये वेवलेंथ क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, पढ़ा हुआ है कभी आपने? आपके फोन का भी सिग्नल कभी कभी चला जाता है ना, वो भी कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करते होंगे, है ना, समझ रहे हैं? आपका अलग अलग हमारे पास रीजन जो है वो अलग अलग है। यूवी रेडिएशन से कहाँ से मिलती है, यूवी रेडिएशन का है कुछ आइडिया? सनलाइट, सन से ना यूवी रेडिएशन है। अगर यूवी रेडिएशन अर्थ तक पहुंच जाए तो उनका कोई हार्मफुल इफेक्ट है? स्किन ओजोन लेयर कैंसर। है ना आपका, आप अगर इस चीज को ढंग से पढ़े तो उसमें बोलता है कि यूवी रेडिएशंस आती है, मतलब सनलाइट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूवी रेडिएशन है, यूवी भी है, आईआर भी है ना, समझ रहे हैं? तो जो यूवी रेडिएशंस है उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है ना। कहते हैं कि भाई यस आप मैम। जितना ज्यादा ऑटोमोबाइल्स यूज करेंगे, व्हीकल्स यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल रही है, रेफ्रिजरेटर या फिर एसी वगैरह आप यूज कर रहे हैं, इसमें जो रेफ्रिजरेंट्स डाले हुए हैं वो क्या है, वो डिप्लीट कर रहा है आपकी ओजोन लेयर को। ठीक है, पढ़ा हुआ आपने कभी ऐसा? जो CFC है, यस मैम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है, उसका रिएक्शन हो जाता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, और धीरे धीरे वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। ओजोन होल की भी बात करते हैं। अभी पीछे जब लॉकडाउन चला था और सब कुछ बंद था, तो ऐसा मैंने एक सर्वे पढ़ा था, उसमें ये बोला गया कि भाई जो आपका ओजोन होल हुआ है वो थोड़ा थोड़ा मतलब क्या हो गया, भर गया। रीजन, रीजन क्या रहा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट करता है क्या ओजोन के साथ? मतलब जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, जितना आप पढ़ते हैं कि आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, रिसेंट इश्यूज है ये ना, हॉट इश्यूज है कुछ आइडिया इन चीजों के बारे में? बोलिए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है आजकल कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, पढ़ाते हैं ना? आप तो बड़े बड़े बच्चे हो गए, आपको नहीं पढ़ाया होगा। यस मैम। तो क्या होगा भाई, कौन मेरे को बताएगा? अब हम अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गए, कहीं और चले गए, अभी हम इस पे ही डिस्कशन करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आइडिया किसी को? साहिल धीमान, कैमरा बंद क्यों है बेटा? नहीं, नहीं आइडिया? यस। आपका नाम साहिल है?
Yes, ma'am. तो आपको मुझे मतलब रोज बोलना पड़ेगा? No, ma'am. नहीं, क्या Not the मतलब greenhouse स्पेशल है effect. आप? ईशांत, रेंशुल, But the greenhouse effect is a natural process, अच्छा नेचुरल, which warms the Earth's surface. अच्छा फिर आगे बोलो, क्या ढूंढ रहे हो नेट पे? Energy when the sun energy reaches the Earth atmosphere. क्या बोल रहे हो? कोई समझ नहीं बैठ रहा मुझे। आरुष, कैमरा ऑन करो। आपको मैं बहुत बार बोलती हूँ आरुष। किसको पता है भाई अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में? Ma'am, greenhouse effect, ma'am, due to the carbon dioxide and methane, other gases, मैम इनकी वजह से मैम टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसको ग्लोबल टेम्परेचर क्या हो वार्मिंग जाता कहते है? हैं। हाई हाई हो जाता है। कैसे कैसे बताया आपने? mixture of the gases of like CO2, methane, etc. CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ तो तुम पढ़ते हो ना केमिस्ट्री, तुम्हें पता होना चाहिए। ये तो वो बोल सकता है CO2 जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हो। कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या? मीथेन और बस। कभी नहीं पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट? ये जो ये लगाए होते हैं ना लोगों ने, सब्जियां वब्जियां लगाते हैं ना लोग, आप बोलते हो ना, मतलब आपने सुना होगा कि ये क्या कहते हैं लोग, ग्रीन हाउस लगाया उसने। अंदर उसमें क्या प्रिंसिपल लगता है, सोचा कभी इस बारे में? हम छोटे छोटे होते हैं ना, हमारे टाइम में क्या होता है, सीजनल सब्जियां आती थी मार्केट में। मतलब जैसे अभी भिंडी का सीजन है तो भिंडी आएगी, ऐसा नहीं कि मटर भी आ रहा है, गोभी भी आ रही है, सब कुछ। मतलब आप पूरा होल ईयर चले रहो ना अगर आप मार्केट में, तो आपको सब कुछ अवेलेबल है। पर जब हम बच्चे थे ना, छोटे थे, तो हमारे टाइम में वही लिमिटेड सी चीजें थी कि जो सीजनल थी। बट अब क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस लगाया उसने। आप जाओ, आप सब्जी खरीदने जाओ, आप बोलो कि भाई ये कहाँ से है, ये इधर से ग्रीन हाउस से भी आजकल भी होते हैं मटर। हाँ, सब कुछ होता है। अब आप खुद देखिए कि अगर भिंडी आपके आजकल के सीजन में आ रही है, तो उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। आप सर्दियों में नहीं कहीं उसको क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, बट स्टिल आप सर्दियों में मार्केट में जाएंगे, आपको भिंडी अवेलेबल होगी। वो कहाँ से आई? वो जो लगाया ना लोगों ने ग्रीन हाउस, उनके अंदर क्या है, उनके पास एक कंट्रोल है, टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं कि भाई इस सब्जी के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए इतना चाहिए, इसके लिए इतना चाहिए, सब कुछ आ रहा है। होता है ऐसा? मिलता है ना आपको सब कुछ आजकल अवेलेबल। खीरे आप सर्दियों में भी खा रहे हैं, खीरे आप गर्मियों में भी खा रहे हैं, खीरे आप सर्दियों में भी खा रहे हैं, जबकि वो कौन से सीजन का फ्रूट है या वेजिटेबल है? आजकल के समर सीजन का है ना, बट स्टिल आपको मिल रहा है। तो उन्होंने वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट सबने पढ़ा कि क्या है क्या है क्या है, उसको किसी ने अप्लाई कर दिया ये जो आपके एग्रीकल्चर में, और यहाँ से प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई। आपको हर एक चीज जो है वो अवेलेबल है हर टाइम। क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? आपका जो सनलाइट है उसमें से सारी रेडिएशन आ रही है, यूवी भी आ रही है, जिनको ओजोन लेयर क्या कर ले रही है, बे एब्जॉर्ब कर ले रही है, नीचे तक नहीं पहुंचने दे रही है, बट जो होल हो गया वहां से आ रही है। उससे क्या हो रहे हैं, डिजीज हो रहे हैं, स्किन कैंसर हो रहा है, स्किन के डिजीजेस हो रहे हैं ना। पढ़ा हुआ आपने कभी ऐसा, सुना है? अच्छा फिर क्या करते हैं लोग, आजकल के लोग क्या करते हैं कि भाई एड वेड देखते हैं ना, जैसे वो आती है एड, टेक्मे की एड आ रही है, सनस्क्रीन, उस पर लिखा होता है यूवी प्रोटेक्शन। देखा कभी आपने ध्यान से? टेक्मे की है, मतलब कौन कौन सी ब्रांड्स की आपके पास सनस्क्रीन आती हैं। सन के लिए एक स्क्रीन आप अपने मुंह पे लगा लेते हैं,
और जो यूवी रेडिएशन जो आ रही है थोड़ी बहुत, वो इफेक्ट नहीं करती। तो कोई भी चीज खरीदो या कोई भी चीज लो, उसको रिलेट करके देखो अपने इससे कि भाई क्या ये प्रैक्टिकली या साइंटिफिकली कहीं रिलेट हो रहा है हमारे मतलब सब्जेक्ट से या नहीं। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ ही जाओ। जैसे आज सुबह की बात ले लो आप, फिजिक्स का मैंने आपसे क्या पूछा, क्या था, क्या पढ़ रहे थे आप लोग, एवरेज और वो है ना, और रटनी नहीं होती चीजें कि बस भैया हमने डेफिनेशन रटनी है और हो गया। नंबर लेने का कोई मतलब नहीं है। नंबर हमारे भी जैसे फाइल्स में बनता है ना, आपके भी ऐसे रहते हैं, उनका कोई फायदा नहीं जब तक नॉलेज नहीं है ना किसी चीज का, या आप प्रैक्टिकली रिलेट करके नहीं देखते हैं कि भाई ये चीज इससे रिलेट हो रही है, इससे रिलेट हो रही है, तब तक नहीं लगता कोई भी चीज पढ़ने का कोई फायदा। मैंने आपको एक दिन पहले भी बोला था कि जब भी आप कोई साइंस का टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखिए पहले। ठीक है, कुछ चीजें तो हैं जो आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट की है, प्रैक्टिकल उसका कोई एप्लीकेशन या कुछ नहीं है आपके पास। तो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि भाई सनस्क्रीन आती है, क्या क्यों लगाते हैं आप, सिंपल क्रीम क्यों नहीं लगाते हैं, क्रीम लगाते भी क्यों है, मतलब ऐसा ऐसा जो भी है आपके पास, तो सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं कि भाई आपने मुंह पे लगा लिया और फिर जो यूवी रेडिएशन जो भी थोड़ी बहुत आ रही है वो क्या है आपके मतलब फेस को क्या करके रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि यूवी रेडिएशन से भाई स्किन डिजीज हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो अब जो सनलाइट है, सन से रेडिएशन आ रही है, उसमें यूवी रेडिएशन भी है, उसमें आईआर भी है, इंफ्रारेड भी है। तो यूवी रेडिएशन तो चलिए थोड़ी बहुत पहुंचती होगी अर्थ तक, पर जो आईआर रेडिएशन है ना, वो आईआर रेडिएशन आपका हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती है। जैसे सनराइज होता है ना, आपको गर्मी लगने लग पड़ती है ना, तो आप तक क्या पहुंच रही है, आईआर रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन पहुंच रही है, आईआर। आईआर रेडिएशन का कैसा इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ये आपका सरफेस जब सन से रेडिएशन आ गई। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फिनोमिना होगा, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना होते हैं कि भाई कुछ रेडिएशन जो है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ग्राउंड में चली जाएंगी। ठीक है, ट्रांजिशन हो गया उनका। कुछ रेडिएशन आज यहाँ पे ये कुछ सिग्नल की दिक्कत है, पहले भी आपकी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही थी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। यहाँ से आए हुए रेडिएशन कुछ तो चली गई नीचे निकल गई, जो किसके लिए यूज होती है, फिर जियोथर्मल जो एनर्जी है उसके लिए यूज होती है। तो आपकी अर्थ में से रेडिएशन, जो अर्थ की हीट है ना, उससे भी एनर्जी जो है वो क्या होती है, जनरेट की जाती है। जियोथर्मल प्लांट्स होते हैं, उनमें एनर्जी जनरेट की जाती है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है इससे। कुछ रेडिएशन क्या होगी भाई, वापस जाना चाहेंगी, यहाँ टकराएंगी और वापस जाना चाहेंगी। अब ये एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट ऐसे जितने ज्यादा पेट्रोल डीजल यूज हो रहा है, जितना ज्यादा फ्यूल यूज हो रहा है, जितना ज्यादा जैसे कागज वागज जलाया जा रहा है, प्लास्टिक वगैरह जलाया जा रहा है, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, यही रिसाइड कर जाती है, यही रह जाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है या फिर आपके पास मॉइस्चर या वाटर वेपर्स है, वो कैसे होते हैं, वो आईआर एक्टिव होते हैं। आईआर एक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो जो आईआर रेडिएशंस रिवर्ट बैक हुई है वो उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे तो उसको निकल जाना चाहिए था, इस ब्लैंकेट में से ऐसे बाहर चले जाना चाहिए था। अगर जो आपकी क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, जो बैक हो रही है, उनको बाहर निकल जाना चाहिए था, बट उनको किसने रोक लिया, उनको रोक लिया इन गैसेस ने, जो कैसे हैं, आईआर एक्टिव। और ये रेडिएशन बाहर निकलने के बजाय आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह गई, उस ब्लैंकेट के अंदर ही रह गई।
जबकि उनको बाहर निकल जाना चाहिए था। अगर बाहर निकल जाती तो टेम्परेचर कैसा होता, नॉर्मल होता, समझ रहे हैं, बट वो अंदर ही रह गया, बाहर निकलने की बजाय कहाँ रह गया, अंदर रह गया, तो टेम्परेचर क्या हो गया अर्थ का, बढ़ गया। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी, उतना ही क्या होगा हमारे पास, ये जो हीट आपका बढ़ रहा है, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना अर्थ का, वो इसी वजह से बढ़ रहा है। समझ गए, समझ गए, थोड़ा बहुत Yes, समझ ma'am. आया। और साहिल ध्यान, मुझे मतलब आपको अब बोलने की जरूरत ना पड़े कि कैमरा ऑन करो, है ना। कभी कभी क्लास में आएंगे, फिर आधा टाइम हमारा एक तो क्लास को ऑन करने में निकल जाएगा ना, आधा टाइम आपको बोलने में निकल जाएगा, बचे 10-15 मिनट उसमें हम क्या पढ़ा लेंगे, उसमें भी जो टॉपिक है वो नहीं है, जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाना था वो नहीं है, ये कहीं और ही चले गए। और यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जो ग्लोब है आपका, पूरा का पूरा अर्थ है आपका, वो क्या हो रहा है, हीट अप हो रहा है ड्यू टू दिस। आप एक सर्वे पढ़ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की बात होती है, उसमें इंडिया का बहुत मतलब टॉप में नाम होता है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक अमेरिका है, चाइना वगैरह, उसमें लोग प्रेफर करते हैं कि इसको साइकिल वाइकिल चलाने को प्रेफर करते हैं। मैंने आपसे शायद पहले भी डिस्कस किया था ये। अब तो इंडिया में भी थोड़ा बहुत, जैसे आईआईटीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप आईआईटी रुड़की चले जाइए, आईआईटी आप खड़गपुर चले जाइए, तो वहां पे मतलब बच्चे बच्चे या कोई भी फैकल्टी है वो क्या आपका साइकिल लेके आता है। यहाँ पे आप जाओ साइकिल पे, सारी मारी निकल जाए इधर नगरोटा में साइकिल लेके, तो लोग क्या बोलेंगे ना, आप ये सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, बोले अरे वो साइकिल पे जा रहा, तो बस सोचते हैं, आपकी मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी। मैं अपना उधर थी पटियाला में, थापर में, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, तो वो साइकिल पे आते थे, मजे से आते, साइकिल पे गाने वाने गाते गाते आते थे ना, तो सब बच्चे हंसते थे, देखो इतना ये सैलरी लेते हैं और फिर किस पे आ रहे हैं, ये साइकिल पे आ रहे हैं। तो हम लोगों की मेंटेलिटी वैसी बन चुकी। आपके पास बुलेट नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि वो हमारा तो पर्सनैलिटी डाउन हो गया ना, क्यों भाई निशांत, नहीं साइकिल रखी है आपने तो, नो साइकिल नहीं रखा है, बाइक खुद आते हैं ना, स्कूटी रखी है, कुछ भी नहीं, कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं। रखा है। सभी नो तब तो आप मतलब बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। और अंश जग्गी, मतलब स्टिल आपके दिमाग में ये चीज रहती है, आप औरों को देखते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पास भी ऐसी चीजें होनी चाहिए। हमने यही इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने यही सोचते सोचते इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो आपके पास हो रहा है ना, चल रहा है, उसकी वजह से। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का सर्वे पढ़ें, आप एक रिसर्च पेपर है एक, उसको पढ़ें तो आप उसमें देखेंगे कि इंडिया में मतलब इतना ज्यादा, मतलब पर ईयर का दिया होता है वो डाटा, इंडिया में इतना ज्यादा